तो अब तक हमने समझा कि बाल क्यों टूटते हैं, कौन सी गलतियां ग्रोथ को रोकती हैं और सही हेयर वॉश कैसे करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मैं आज से शुरू करूं तो क्या सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मुझे क्या क्या करना होगा। यही वो हिस्सा जो आपकी पूरी हेयर ग्रोथ की जर्नी को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी डेली रूटीन से जिसे कोई भी लड़का आसानी से फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, उठते ही पानी पिए। सुबह उठते ही कम से कम 2-3 ग्लास वाटर पिए, क्योंकि पूरी रात शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। अच्छी हाइड्रेशन सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि स्कैल्प के लिए भी जरूरी होती है। एक छोटा सा रूल बना लें और उसे याद फॉलो करें। एक छोटा सा रूल याद रखिए, अगर शरीर में पानी कम होगा तो बाल सबसे पहले रूखे और कमजोर दिखने लगते हैं। स्टेप 2, एवरी 2 मिनट स्कैल्प एक्टिवेशन। अब दोनों हाथों की उंगलियों से पूरे स्कैल्प पर हल्की गोल गोल मसाज करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। नाखून नहीं लगाना है। उद्देश्य से ब्लड सर्कुलेशन को हल्का एक्टिव करना। यह एक जादुई ट्रिक नहीं है, लेकिन कई लोगों को इससे स्कैल्प रिलैक्स महसूस होता है, स्कैल्प में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और हेयर केयर रूटीन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। स्टेप 3, सही तरीके से कंघी। अगर आपके बाल मीडियम या लॉन्ग है तो नीचे से ऊपर की तरफ रिटेंगल करें, पहले एंड्स, फिर मिड लेंथ और आखिर में रूट्स। यही तरीका बाल टूटने को काफी कम कर सकता है। स्टेप नंबर 4, हेयर ग्रोथ ब्रेकफास्ट। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट। अगर आप सच में लंबे बाल चाहते हो तो खाली टी और बिस्किट से काम नहीं चलेगा। एक अच्छा हेयर ग्रोथ ब्रेकफास्ट कैसा हो सकता है ये मैं आगे की वीडियो में बताता हूँ। 3 to 4 एग्स या पनीर या फिर सोया डेली ले। ओट्स या पोहा ले। एक केला या कोई मौसमी फल ले। मूंगफली या बादाम भी ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक और हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। यही वो न्यूट्रिशन है जिनकी आपके बालों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ अच्छा खाना खाने से बाल लंबे नहीं होंगे। दिन के बीच में एक ऐसी आदतें होती हैं जो पूरे हेयर ग्रोथ प्रोसेस को नुकसान पहुंचा देती हैं और ज्यादातर लड़के उसे नोटिस भी नहीं करते हैं। तो क्या है वो ग्रोथ प्रोसेस, आइए जानते हैं। डे टाइम रूल्स। दिन भर क्या करें। बार बार बालों में हाथ मत डालिए। पसीने वाले बालों को घंटों दबाकर मत रखिए। बहुत टाइट कैप या हेलमेट पूरे दिन मत पहनिए। अगर हेलमेट पहनना जरूरी है तो घर आकर स्कैल्प को हवा लगने दें और जरूरत हो तो सिर्फ पानी से हल्का रिंस कर लें। अब जानते हैं हम अपने एक्सरसाइज को। दिन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। एक आसान ट्रिक, हर खाने के साथ 1 गिलास और हर पढ़ाई, काम या ब्रेक में 1 गिलास वाटर ले। इससे आपका 2 to 3 लीटर का गोल इजीली कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से रोज 20 to 30 मिनट तेज चलना, हल्की दौड़ या कोई भी एक्सरसाइज शरीर में ब्लड फ्लो और स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करती है। और याद रखिए, स्ट्रेस कम होगा तो बालों की देखभाल करना भी आसान होगा। अब आते हैं वो हिस्सा जिसे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सच कहूँ लंबे बाल रखने वाले लड़कों की सबसे मजबूत आदत यही होती है। स्टेप 1, सोने से पहले बाल सुलझाएं। अगर बाल उलझे हुए हैं तो हल्के हाथों से कंघी करें। उलझे बालों को लेकर सोना अगले दिन ब्रेकेज का कारण बन सकता है। स्टेप 2, लीव इन हल्का सीरम। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो सिर्फ एंड्स पर 1 या 2 बूंद हल्का हेयर सीरम लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें स्कैल्प पर सीरम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। स्टेप 3, गीले बाल लेकर कभी मत सोइए। यह सबसे जरूरी नियमों में से एक है, बिकॉज गीले बाल ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं और तकिए पर रगड़ से टूट सकते हैं। पहले अच्छी तरह सुलझाएं फिर सोएं। स्टेप 4, 7 से 9 घंटे की नींद अवश्य लें। अगर आप रोज देर रात 2 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो कोई तेल या शैम्पू उसी काम को पूरी तरह नहीं कर सकता है। रिकवरी नींद में ही होती है। कंप्लीट हेयर ग्रोथ डाइट। अब मैं आपको वो डाइट बताने जा रहा हूँ जिसे मैं इस वीडियो का पूरा हार्ट मानता हूँ। इसके बिना ये सारा वीडियो और सारे स्टेप्स फीके हैं, क्योंकि बाल शरीर के अंदर बनते हैं, बाहर सिर्फ दिखते हैं। इसलिए डाइट इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन सोर्सेज, एग्स, पनीर, दाल, सोयाबीन, चिकन, फिश, मिल्क, कर्ड, ये सब प्रोटीन के इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। अब आइए जानते हैं आयरन के मुख्य सोर्सेज। पालक, चना, गुड़, राजमा, बीन्स, ये सब आयरन के इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। अब जानते हैं जिंक सोर्सेज। कद्दू के बीज, मूंगफली, तिल, काजू, ये सब जिंक के सोर्सेज है। ओमेगा 3 सोर्सेज, अलसी के बीज, अखरोट, फैटी फिश अगर आप खाते हैं तो। विटामिन सी सोर्स, आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद। ध्यान रखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के महंगे सप्लीमेंट खरीदना जरूरी नहीं है। पहले अपनी डाइट सुधारिए। अभी जो मैं इन सारे सोर्सेज को बताया हूँ, अगर आप इन सोर्सेज को कंटिन्यूअसली इंटेक कर लेते हैं तो आपके हेयर की सारी मिनरल्स और विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं वीकली हेयर केयर प्लान के बारे में। हमारा वीकली हेयर केयर प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे हल्की स्कैल्प मसाज प्लस नॉर्मल कंघी करें। ट्यूसडे को जरूरत हो तो शैम्पू प्लस कंडीशनर अप्लाई करें। ऑन द वेडनेसडे सिर्फ पानी में रिंस या सामान्य देखभाल करें। थर्सडे 5 मिनट स्कैल्प मसाज करें
ऑन फ्राइडे शैम्पू डे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्राइडे को आपको शैम्पू डे यानी कि अपने फ्राइडे को शैम्पू से बालों को अच्छी तरह से स्कैल्प को धो लेना है। सैटरडे हल्का ऑयलिंग 1 to 3 आवर्स के लिए, और आखिर में संडे अच्छी तरह वॉश प्लस फोटो लेकर प्रोसेस ट्रैक करें। बस यही सिंपल रूटीन लंबे समय तक सबसे ज्यादा बालों को आपके काम आएगी और आपके बालों को हेल्दी बनाए रखेगी अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं तो। पार्ट 3 अब आते हैं आपके पास एक कंप्लीट डेली हेयर केयर रूटीन। अब तक आपके पास एक कंप्लीट डेली और वीकली हेयर ग्रोथ सिस्टम है, लेकिन अभी भी 2 बड़े सवाल बाकी हैं। कौन सा तेल वास्तव में यूज करना चाहिए, स्कैल्प मसाज सही तरीके से कैसे करें, और सबसे जरूरी अगले 90 दिनों में अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें ताकि आपको सच में फर्क दिखाई दे। इन सब का जवाब मैं अगले वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि पार्ट 4 में दूंगा, जहां हम बनाएंगे आपका पूरा 19 डेज लॉन्ग हेयर ब्लूप्रिंट। तो अगर आप पार्ट 4 चाहते हैं इस टॉपिक पर तो कमेंट कर दे पार्ट 4। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पार्ट 4 भी बहुत जल्द लेके आऊंगा अगर आपने इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स कर दिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में। थैंक यू।